वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 4.5 एक्सरसाइज कर रहे थे। 4.5 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन अपन ने कर लिया। थर्ड फोर्थ मैंने नहीं करवाया अभी तक। उसके आगे वाले आपने ज्यादातर क्वेश्चन कर लिए हैं। जिसको जो क्वेश्चन लिया है वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो काम आने वाले हैं। देखिए प्रॉपर्टीज आपके काम में आएगी। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी, अगर मान लीजिए आपने कोई मैट्रिक्स ए है और एडजॉइंट ऑफ ए से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को आपने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिटरमिनेंट ए और एक आई आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए है और ए है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को अगर ऐसे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आएगी। जो आई होगा वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, मतलब इकाई मैट्रिक्स होगा। और आपको पता है इकाई मैट्रिक्स में इकाई मैट्रिक्स होता है, उसका ऑर्डर वही होगा यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, जो ए का ऑर्डर होगा। ऑर्डर का मतलब क्रम, जो ए का ऑर्डर होगा वही आई का ऑर्डर होगा। ठीक है, यानी कि ए का अगर मान लीजिए 3 × 3 का ऑर्डर है, तो पक्का आई का भी क्या होगा, 3 × 3 का ही होगा। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी ये आती है, अगर मान लीजिए आपने एडजॉइंट ऑफ ए और बी का एक साथ ले लिया, तो पहले एडजॉइंट ऑफ बी निकलेगा और फिर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। ठीक है, पहले बी आएगा फिर ए वाला आएगा। आपने इनवर्स में भी ऐसे ही पढ़ा था, आपने ट्रांसपोज में भी ऐसे ही पढ़ा था। आपने ए बी का ट्रांसपोज लिया था तो पहले बी आया था फिर ए आया था। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपके पास ऐसे कर दूं एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मैं इसका पूरे का ट्रांसपोज ले लूं तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल ही होती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, आपको प्रूफ इनका इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को प्रूफ चाहिए तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले लेंगे। अगली बात आती है, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का मोड आ गया, इसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट की पावर n-1। तो n आपका क्या होगा, ऑर्डर। जैसे मान लीजिए 3 ऑर्डर का होगा, 3 टर्म का मैट्रिक्स होगा, तो n की वैल्यू 3 होगी। 3 ऑर्डर का अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, इसका मतलब वो 3 × 3 का है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3 का। अगर 2 ऑर्डर का है, 2 टर्म का है, तो क्या होगा, 2 × 2 होगा। क्योंकि यहाँ पे अपन हमेशा बात करते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके वो ऑर्डर 7 होगा, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, इस प्रकार से होगा। ऑर्डर का मतलब वही होता है वहां पे। अगर हम बात करें अपन यहाँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो डिटरमिनेंट आता है वो आपका सामने आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वर्ग मैट्रिक्स के लिए लिखा होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे आ गया एडजॉइंट ऑफ, 2 बार आपने एडजॉइंट ले लिया। देखिए ये आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट की पावर n-2 और साथ में a आता है। क्या आता है, डिटरमिनेंट आता है। ये तो आपके पास एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज आ गई है। अब बात करेंगे अपन इनवर्स की। आपको पता है अगर आपने AB का इनवर्स लिया तो वो क्या आएगा, B का इनवर्स आएगा, A का इनवर्स आएगा। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया, A का ABC लिख दिया और इसका इनवर्स ले लिया, तो C का इनवर्स आएगा, B का इनवर्स आएगा, A का इनवर्स आएगा। अगर मान लीजिए आपने ऐसा लिख दिया A के ट्रांसपोज का इनवर्स लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, A इनवर्स का क्या लिखेगा अपन, ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, और अगली बात करें अपन, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए आपने A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने आपको पहले बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं अपन, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास A को आपने I से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका A आएगा,
और अगर आपने i को a से मल्टीप्लाई किया तो भी ये आएगा। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस वही मैट्रिक्स आता है। किसी भी मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वापस वही मैट्रिक्स आता है। अगर मान लीजिए आपने ऐसे किया a इनवर्स i आ गया तो a इनवर्स ही आएगा। ठीक है, ai i दोनों की वैल्यू क्या होगी, a होगी। अगर आपके पास ऐसा आ गया तो a इनवर्स होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है ये भी कोई मैट्रिक्स है, a इनवर्स भी क्या है, कोई मैट्रिक्स है। इस i से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स वापस आता है। किसी भी मैट्रिक्स को आप अगर उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स वही आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपकी बातें हैं सारी, आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, वो देखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या पढ़ रहा है, आपको दे रखा है कुछ मैट्रिक्स दे रखा है। आपको वेरीफाई करना है कि ये होना चाहिए 2 3 -4 -6। हाँ, जैसे मान लो मैंने लेट कर लिया इक्वल 2 3 -4 -6। आपको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, a into adjoint of a इक्वल में adjoint of a into में a इक्वल टू आपका ये आना चाहिए। ठीक है, डिटरमिनेंट ए आई आना चाहिए, वेरीफाई करना है आपको। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, आपको सबको पता है एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। हाँ जी, देखिए ये एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो आपको पता है यहाँ पे a11 a12 a21 a22 और इसका क्या लगाएंगे, ट्रांसपोज लगाएंगे। देखिए हाँ, और देखिए यहाँ पे आपको ये भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है, लेकिन एक दो बार लिख लो। अभी इसकी बात करें, टू की बात करें, टू के सामने जो भी को पा लो माइनस कौन से नंबर का है, 1 नंबर का, तो -6 आएगा, साइन चेंज नहीं होगा। इसकी बात करेंगे तो -4 साइन चेंज इसका होगा क्योंकि 1 नंबर का है, पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी बात करेंगे ये गया आपका 3 आएगा और इसमें साइन चेंज होगा, इसमें साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ट्रांसपोज लगा दिया, वैल्यू कितनी आ गई। इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे -6 को, इसको चेंज कर देंगे -3। ये आपके पास क्या आ गया है, एडजॉइंट ऑफ क्या आ गया है, ए आ गया है। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। अब आप क्या करेंगे, a को एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए होगी। देखो आप, ये आपका डिटरमिनेंट है तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। किस तरीके से निकालेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो आपको शॉर्टकट आती है 2 3 -4 -6। इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का करें, बीच में इसका साइन माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का करें, कितना आएगा -12 +12, वैल्यू कितनी हो गई 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 0 आ गई। अब अपन यहां बात करते हैं, वो देखिए a into adjoint of a की वैल्यू कितनी है 2 3 -4 -6। एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है वो चेक करते हैं, -6 -3 4 2। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना आता है, इस रो को नहीं, इस रो को और इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 2 को -6 से माइनस का 12, 3 को 4 से प्लस का 12। अब इस रो से करेंगे -4 को -6 से 24 और ये माइनस का 24। इस कॉलम का काम हो गया।
अब इन दोनों रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को -3 से माइनस का 6 और ये प्लस का 6, -4 को -3 से प्लस का 12 और ये माइनस का 12। यहाँ पे वैल्यू 0 0 0 0। अब देखिए आपके पास क्या चल रहा था यहाँ पे, तो देखिए a इनटू एडजॉइंट ऑफ a चल रहा था। आप मेरे को ऐसे बताओ, इस 0 0 0 जो आया है, क्या मैं इसको डिटरमिनेंट के लिए आई लिख सकता हूँ? ऐसा क्यों लिखा मैंने, वो देखिएगा। आपको पता है डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। आपने स्टूडेंट कर लिया है। आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 0 0 1। आप 0 को सबसे मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आएगी, 0 0 0 0। ये आएगी वैल्यू, तो आपका ये तो आ रहा है 0 0 0 0। कहने का मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, ये 0 आ रहा है। एक बार यस और नो कमेंट करो, ये बात समझ में है कि नहीं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये लाना है, इसकी वैल्यू ये लानी 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 है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट आ गई है। अब अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करने पर ये आ गया है, अब इसको सोल्व करने पर ये लाएंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं अपन एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है आपके पास, -6 -3 4 2। ए कितना है, ए आपके पास ये रहा 2 3 -4 -6। मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को इस कॉलम से, माइनस का 12 प्लस का 12। इस रो को इस कॉलम से 8 माइनस का 8, इस रो को इस कॉलम से माइनस का 18 प्लस का 18, इसको इससे 12 -12। ये हो गया, ये 0 0 0 0। ये पहले आई थी अपने, इसको अपन ने ये लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू y। और ये क्या आ गया आपके पास, एडजॉइंट ऑफ a इनटू a। ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा, a into adjoint of a equal to adjoint of a into a equal to determinant of a और एक i। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार मेरे को यस और नो में कमेंट करो, क्या क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो क्या, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। पहले जिसको नहीं आता मेरे से पूछ लेना, मेरे को ऐसे लगेगा कि आपने कर लिया है। ठीक है, ओके। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर अपन 12 की बात करते हैं। सब लोग अपनी अपनी बुक में देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको प्रूफ करना है ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स।
3725 3725 बी दे रखा है 6789। क्वेश्चन नंबर 12 इसका सॉल्यूशन आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट AB का इनवर्स इक्वल टू B का इनवर्स A का इनवर्स, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करना है। तो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ऐसा होता नहीं है, तो इसके इक्वेशन प्रूव करने के लिए बोल दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको AB का पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं AB को मल्टीप्लाई करूं तो एक नया मैट्रिक्स मेरे पास ये आएगा। मान लीजिए मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, नया मैट्रिक्स क्या आएगा मेरे पास, C आएगा। अब मेरे को AB का इनवर्स चाहिए, तो क्या मेरे को C का इनवर्स चाहिए। AB का इनवर्स मतलब C का इनवर्स, और आपको पता है C का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ C अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ C। इस तरीके से करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? बोलिए। हाँ, अब देखिए एक चीज और है, ये कैसे आएगा, B इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ B। A इनवर्स कैसे आएगा, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। इस तरीके से अपन सोल्व कर देंगे इक्वल को। ये तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा, लेकिन इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखिए पहले AB को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। AB को अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अपन ने मान लिया, लेट कर लिया कि मेरे पास C इक्वल टू AB है, ठीक है। A की वैल्यू 3725, B की वैल्यू 6879, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस रो को इस कॉलम से, 18 प्लस का 49, B को 6 से 18, 7 को 7 से 49। अब इसको इससे करूंगा 12 प्लस 35, इस कॉलम का काम हो गया। इसको इससे 24 63, इसको इससे 16 प्लस का 45। तो आपके पास C की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई वो देखिएगा। C इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ निकालोगे C इक्वल टू, देखो C इक्वल टू आपके पास आ गया है, वो क्या है 9 हाँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाओ, C इक्वल कितना आ जाएगा आपका, वो देखिए 9 में कितना होगा 7 4 1 5 567 347 और ये 87, ठीक है। 87 आ गया है। अब इसके बाद देखिए ये कितना आएगा 747, ये कितना आएगा 11 और ये 61, ये आपके पास ये आ गया है। आपको C इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ C अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ कितना आएगा, C आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ C आएगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ C निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ C निकालेंगे, ये गया देखो 67 87 47 61, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 67 into 61 माइनस 87 into 47, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 67 into 61 से, तो कितना आएगा 42 4 36 40, ये आएगा 7 8 4087 4087 माइनस 4089 आएगा, ठीक है। हाँ, तो कितना बचेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो माइनस का 2 आएगी, माइनस का कितना आएगा 2 आएगा। अब माइनस का 2 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। आपको पता है जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है, ये नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, A इनवर्स विल बी एग्जिस्ट कहीं ना कहीं। आपको पता है हिंदी में क्या लिखेंगे, A इनवर्स का अस्तित्व होगा, A इनवर्स का अस्तित्व होगा, A इनवर्स का अस्तित्व होगा, ये हिंदी में लिखेंगे अपन। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ C निकालना पड़ेगा।
क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ सी निकालना पड़ेगा। तो किस तरीके से निकालेंगे वो देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ सी वो देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ट्रांसपोज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रांसपोज लगाएंगे। हाँ ठीक है। अब देखो, हाँ मैं ऐसा बताऊं, अब मैं डायरेक्ट लूंगा सी कहां पे आपका, ये वाला 60 से डायरेक्ट करेंगे अपन। 67 के साथ में जो भी गए 61 बचेगा। आपको पता है इसमें चेंज नहीं होगा, आपका साइन चेंज नहीं होगा। 87 में क्या आएगा, 47, लेकिन इसमें चेंज होगा, माइनस का 47 आएगा। आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, वो वाला ऐसे a11 a12 a21 ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ये ध्यान रखें आप लोग, इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको। अब ये 47 के साथ में गए 87, लेकिन इसमें साइन चेंज होगा, माइनस का 87। अगले वाले में 67, इसमें साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ सी क्या आएगा, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ सी आ गया आपके पास sin चेक को 10 61 माइनस का 47 माइनस का 87 67। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया है, एडजॉइंट ऑफ सी आ गया। अब यहाँ से अपन अगर बात करें तो क्या आएगा, देखिए सी इनवर्स निकालेंगे। सी इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ सी आएगा। अब आपको पता है सी इनवर्स में क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ सी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन डिटरमिनेंट सी। आपको पता है सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 61। देखो मैं इसको भी नहीं लिख रहा हूँ, ये नीचे सी वाला है, इसको भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। सी इनवर्स का जो फॉर्मूला आएगा वो होता है एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन डिटरमिनेंट सी। तो 1 अपॉन सी, देखो सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 क्या लिखूंगा, 1 अपॉन माइनस 2, और ये आपके पास ये आ गया है एडजॉइंट ऑफ सी आपका ये है 61 माइनस का 87 माइनस का 47 67। अब आपको सी इनवर्स निकालेंगे, अपने इस माइनस को अंदर भेज देंगे, 1 अपॉन 2, ये माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस का 61, ये प्लस का 87, ये 47 एंड 67। एक बार ये फोटो में कमेंट करेंगे ये आपके सी इनवर्स समझ में आ गया क्या, बेहतरीन तरीके से। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे चलेंगे। अच्छा ये माइनस का आएगा, देखो सही है। अच्छा ये माइनस का, लेकिन ये भी माइनस का हो जाएगा, 67 भी किसका हो जाएगा, माइनस का। देखो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का। अब ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, अब दोबारा से लो स्क्रीनशॉट, वो माइनस की गलती हो गई थी। डन, दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखिए अपन डी इनवर्स निकालेंगे और ए इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, अपन ए इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और बी इनवर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे अपन, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अगर अपन फाइंड करें तो किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा।
3 7 2 5 15 माइनस का 14 डिटरमिनेंट a की वैल्यू तो 1 आ गई, ये 0 के इक्वल नहीं है, सो a इनवर्स विल बी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे डिटरमिनेंट b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, 6 8 7 9 60 ये कितना आएगा, 6 को 9 से मल्टीप्लाई 54 माइनस 56 तो माइनस का 2 आ गया है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, सो b इनवर्स विल बी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, विल बी एग्जिस्ट। a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और b इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, अब अपन एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे इसमें, क्योंकि आपको एडजॉइंट ऑफ a चाहिए, ये तो आपने फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ b चाहिए आपने ये फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे देखिएगा, आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसपोज आएगा, क्या आएगा, ट्रांसपोज आएगा। हाँ देखो देखो ये गया 5 आएगा, इसमें साइन चेंज नहीं होगा, अगले वाले में साइन चेंज माइनस का 2 आ जाएगा, ये गया 7 वाले में चेंज होगा माइनस, इसमें 3 साइन चेंज नहीं होगा, तो एडजॉइंट ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ से 5 माइनस का 2 माइनस का 7 और 3, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अपन ऐसे ही क्या निकालेंगे, हाँ इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, तो इक्वेशन क्या लिख देंगे अपन, फर्स्ट लिख देंगे। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ b निकालेंगे, वो क्या होगा, वो होगा आपका, इसका क्या लगा देंगे अपन, ट्रांसपोज लगा देंगे, तो 6 के सामने गया 9 आएगा, साइन चेंज नहीं होगा, 8 वाला ये गया 7, इसमें साइन चेंज होगा, फिर 8 आएगा साइन चेंज होगा, 6 आएगा साइन चेंज नहीं होगा, 9 माइनस का 7 माइनस का 8 6, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ b, ये एडजॉइंट ऑफ b आ गया है, एडजॉइंट ऑफ a आ गया है। अब a इनवर्स निकालेंगे और b इनवर्स निकालेंगे, a इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू a, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1, और ये आपका एडजॉइंट ऑफ a कितना है 5 माइनस 7 5 माइनस 7 माइनस 2 एंड 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसा ही आ जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 2 3, a इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब b इनवर्स क्या आएगा 1 अपॉन, देखो पहले डिटरमिनेंट b की वैल्यू कितनी है, डिटरमिनेंट b की वैल्यू है माइनस का 2, ये माइनस का 2 लिख दिया, और यहाँ पे आप छोड़ो, आप निकालो, आपने c इनवर्स निकाल लिया है, ठीक है, क्या निकाल लिया है c इनवर्स, ओके। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, अपन b इनवर्स a इनवर्स सही है, b इनवर्स की वैल्यू आपको पता है, जो c इनवर्स आया है, जो c इनवर्स आया है अपन ने c किसको माना था, ab को अज्यूम किया था, तो c इनवर्स होगा वो क्या होगा, ab का इनवर्स, यानी कि जो c इनवर्स आ गया है वो ab का इनवर्स आ गया है, ये तो LHS है आपकी, ये तो क्या है LHS। अब RHS आपकी b इनवर्स a इनवर्स है, तो b इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ b अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ b adjoint of b upon determinant of b, adjoint of a upon determinant of a, 1 upon ये माइनस का 2 है, ठीक है। adjoint of b की वैल्यू कितनी है 9 माइनस का 8 माइनस का 7 6, ओके। अब देखिए इसके बाद आपका 1 upon, ये तो सिंपल है 1 upon 1, और इसकी वैल्यू 5 माइनस का 7 माइनस का 2, ये समझ में आ गया आपके। अब आपको पता है 1 और -2 में भाग लेता हूं, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 45 -8 प्लस का 16,
ठीक है, इन दोनों इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस का 35 माइनस का 12, अब आगे आ जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस का 63 और माइनस का 24, इसको करेंगे तो 49 और प्लस का 18, कितना हो गया ये 1 और माइनस का 2, ये कितना आ जाएगा 61, ये कितना आ रहा है माइनस का 47, ये कितना आ रहा है माइनस का 87, ये कितना आ रहा है 767। अब आपको पता है माइनस को आप इस माइनस को अंदर भेज दो, तो आपके पास क्या चल रहा था b इनवर्स a इनवर्स, ये क्या आ गया 1/2, इस माइनस को अंदर भेजो, माइनस का 61 प्लस का 87 प्लस का 47 माइनस का 67, और ये आपके पास इक्वेशन सेकंड। आप मेरे को बताओ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या प्रूफ हो गया क्या, एक बार यस और नो में कमेंट कीजिएगा, समझ में आया या नहीं आया। हो गया, क्या बोल देंगे अपन बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी का इनवर्स ए का इनवर्स, ये आपका क्या हो गया है प्रूफ हो गया है। ठीक है, हाँ जी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, वैसा ही आपका 15 है, और वैसा ही आपका 16 है, वैसा ही आपका एग्जाम नंबर 26 है। ये 4 क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ 13 वाला क्वेश्चन। देखिए 13 वाला क्वेश्चन है, एक की वैल्यू 3 1 -1 2, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है a की वैल्यू 3 1 -1 2, आपको प्रूव करना है, प्रूव है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7i, 5a प्लस का 7i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ध्यान रखिए एक तो आपको ये वैल्यू प्रूफ करना है, ठीक है, एक तो आपको ये क्या करना है प्रूफ करना है, और क्या करना है, और आपको ये करना है इसमें a इनवर्स कैसे आएगा, a इनवर्स कैसे आएगा, आप a इनवर्स इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले से आपको a इनवर्स फाइंड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसका रीजन ये है कि इसमें इक्वेशन दे रखा है, और जब इक्वेशन देता है ना, ये इक्वेशन है, जब इक्वेशन देता है a इनवर्स इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, फिर कौन से मेथड से करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले इसको अपन प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे प्रूफ, किस तरीके से करेंगे, a स्क्वायर - 5a + 7i, आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपको पता है a * a आएगा, a की वैल्यू 3 1 - 2, यहाँ पे 3 1 - 2 कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, i माइनस का 1 और ये माइनस का 3 माइनस का 3, अब इससे करेंगे 3 प्लस का 2, आगे बोलिए -1 प्लस का 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 माइनस का 5 प्लस का 5 प्लस का 3, ये a स्क्वायर आ गया आपके पास। अब आपको a स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसा थर्ड चैप्टर में अपन ने काफी बार पढ़ा है। देखो a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर की वैल्यू 5 माइनस 5 3 माइनस 5, अब देखो 5 को a से मल्टीप्लाई करो, 5 को इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले को,
तो कितना आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 5 माइनस 5 10 और प्लस का 7 आएगा। आपको पता है आई की वैल्यू 1 0 0 होती है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 7007 7007, यहाँ क्या है 7007। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करके माइनस करो, कितना आएगा 15 5 माइनस का 5 10 और ये 15 5 माइनस का 5 और 10, 15 से 15 गया 0, 5 से 5 गया 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो आपको बताइए बड़ा 0 आ गया, ये स्क्वायर माइनस का 5 पे प्लस का 7 आया, ये आपका प्रूफ हो गया है। अब इसमें ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि टाइम आउट हो गया है। इसके आगे इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, टाइम आउट हो गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जहां तक पढ़ा है वहां तक उसी में काम कर लेना।